मैं बताऊंगा एडीओ भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में, जिसमें ग्रामीण विकास से आने वाले प्रश्न मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कि किस तरह से प्रश्न आपके ग्रामीण विकास में जो है पूछे गए थे, जिससे आपको पता चल सके कि एडीओ में ग्रामीण विकास से आपके एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास से अकेले 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है आता है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ग्रामीण विकास से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत जो है कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क इसका आंसर रहेगा कम से कम एक तरफ जो है नाली का निर्माण कराना जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये, ये नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क की संख्या लगभग कितनी है। तो कोर नेटवर्क की संख्या लगभग 7600 है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात कितना है। तो 75:25 है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है। तो इसकी अवधि जो है 6 माह है। अगला प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार जो है इसका आंसर उपयुक्त सभी आएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है इनमें से कोई नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति विकास निधि के अंतर्गत कितनी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। तो इसके अंतर्गत जो है 170 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन करता है। तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है करता है, जिसे बोलते हैं सीएम। पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूहों को परिक्रामी निधि के रूप में कितने राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत जो है 15,000 रुपये देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के लिए कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार उसके पास आ जाता है। तो 15 दिन यदि वो कार्य करता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार उसको मिल जाता है। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय आवंटन अनुदान क्या है। तो 40% है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ग्रामीण विकास से, तो सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूहों को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण विकास में यही प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आई होप कि सभी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।